13 मार्च को पंजाब के पटियाला में राजेंद्र अस्पताल के बाहर पार्किंग विवाद को लेकर कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बात और उनके बेटे की पुलिस कर्मियों के द्वारा पिटाई का मामला अब गर्माता जा रहा है। कर्नल की पत्नी ने पंजाब पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों पर एक्शन और सीबीआई जांच की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब सिविल ड्रेस में पंजाब पुलिस के जवानों ने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कर्नल पुष्पेंद्र बात से गाड़ी हटाने को कहा। विवाद तब और बढ़ गया जब अधिकारी ने पुलिसकर्मियों की टोन से आपत्ति जताई। आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मियों ने अधिकारी को पीटना शुरू कर दिया। जब कर्नल के बेटे ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों ने उसे भी पीटा। कर्नल के बेटे ने आरोप लगाए कि पुलिस वालों ने हमें करीब 45 मिनट तक पीटा। वहीं अब कर्नल बात की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मैं अपनी आवाज सिर्फ इसलिए उठा रही हूं क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि वो इस देश में नहीं रहेगा क्योंकि ये रहने लायक नहीं है। मुझे उसे साबित करना था कि न्याय मिलेगा। फिर हम राज्यपाल से मिलने गए और जब मैंने उनसे बात की और जब मैंने उन्हें तस्वीरें और क्रूरता दिखाई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने डीजीपी को बुलाया और उनसे कहा कि सभी नामों के साथ एफआईआर मेरा अधिकार है और प्लीज जो जरूरी है वो करें। फिर राज्यपाल ने हमसे कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमें उनसे संपर्क करना चाहिए। मैं राज्यपाल को हमारे साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम आर्मी में ब्रदर ऑफिसर्स करते हैं, बाहर वाले ये हमारे ब्रदर नहीं है, कोई भी ब्रदर नहीं है जी। They treat us like a second grade citizen. They feel army is nothing. Because अगर ये सोचते ना कि we are as a unity, तो ये इतनी हिम्मत भी ना करते। We are having so many cases of army. I was seeing it through कि आज एक ये पहला केस नहीं है। It is just that Odisha case, other cases. It's just that I raise a voice just because of my son who's sitting here. He says I will not stay in this country because it's not worth staying. I had to prove him that no, justice will be given. And I said our organization is with us, our family is with us, my brother-in-law, my sister-in-law, she's here, she's just coming. They stood like pillar. कहते ना 5, we 5 became 5 प्यारे and we fought the battle. And we have not fought the battle, अभी तो we are fighting the battle. Then एसएसपी नानक कल में जब then अविनाश जी ने हमारे गवर्नर जी से अपॉइंटमेंट लेके दी। Then we went to Governor Saab. We gave the whole story. You'll not believe Governor Saab had tears in his eyes when I was speaking to him. उनकी आंख में आंसू आ गए जब मैंने उनको फोटोज दिखाई कि इस तरीके से ब्रूटली मारा गया। And he called up DGP there. He called DG there and then, and he said FIR is his right with all the names. Please do the needful. वहीं इस मामले में पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज करने की बात कही। पटियाला एसएसपी नानक सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर रोनी सिंह, इंस्पेक्टर हरजिंदर ढिल्लन, इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय, इंस्पेक्टर शमिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जो इसमें कर्नल बाट के साथ जो हुआ था राजेंद्रा हॉस्पिटल के बाहर, जो उनकी झड़प हुई थी पुलिसकर्मियों के साथ, उसमें उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे फ्रेश एफआईआर एक दर्ज करी गई है जिसमें 69 नंबर एफआईआर सिविल लाइंस में करी गई है। उसमें जो इंस्पेक्टर्स इन्होंने लिखाए थे, इंस्पेक्टर रोनी सिंह, इंस्पेक्टर हरजिंदर ढिल्लों, इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय और इंस्पेक्टर शमिंदर, इनको नॉमिनेट कर लिया गया है और इन पे एफआईआर दर्ज करी गई है। इन एडिशन इनको सस्पेंड करा गया है और ट्रांसफ़र आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करा गया है। जो सेट बनी है इसमें टू बी हेडेड बाय एडीजीपी एसपीएस परमार और साथ में एसएसपी हुशियारपुर रहेंगे और एक एसपी है मनप्रीत सिंह। सो इनकी सेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस को और साथ ही साथ जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट से इनकी ट्रांसफ़र जो है वो बाहर कर दी गई है। हालांकि इस मामले में कर्नल बात की पत्नी जसविंदर कौर बात ने सीबीआई जांच की मांग की है और अपने हक के लिए लड़ने की बात भी कही। दुनिया खड़ी है, मैं कल्ली खड़ी होके लड़ूंगी, हर एक बंदे दे नाल जाऊंगी, उन्होंने इंसाफ दिलाऊंगी और ताड़ा मीडिया का धन्यवाद करूंगी जब तुसी आके फिर मेरे नाल खड़े हो गए, क्योंकि असी सारे एक पंजाब दे नागरिक जेड़े नागरिकां नूं
सानू एक जस्टिस दवाना जरूरी है भाई। एफआईआर जी अजे सानू पता नहीं है कुछ भी जी। एफआईआर दी है मगर सस्पेंशन ऑर्डर का सानू पता नहीं केड़े सस्पेंड होए, किना दा नाम है। एसएसपी साहब मीडिया च आके बोलो, अजे तक डरदे क्यों पे हो? 12 बंदियां दे नाम लेंदे डरदे हो ते तुसी पंजाब नू किद्दां संभालोगे? पटियाला दे रक्षा किद्दां करोगे? जी बोलिया ते सानू गया मगर अजे सानू जदों एसएसपी साहब मीडिया ते दसणगे बंदे दे नाम तां असीं दस सकदे हां की है। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्नल की पत्नी ने एक आरोपित पुलिस अधिकारी से वीडियो कॉल पर बात की, जिसमें पुलिस अधिकारी उनसे माफी मांग रहा है। लेकिन कर्नल की पत्नी कहती है कि तुम कैसे माफी मांग रहे हो? तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या मेरे पति और मेरा बेटा पटियाला के उसी ढाबे के बाहर तुम सभी को एक एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके लिए तैयार हो? शमिंदर तेनू शर्म आनी चाहिए है। जी मैं माफी मांगता प्लीज। मेरी माफी नाल मेरे बच्चे दी चोट तू अपना सिर फोड़ेगा? अच्छा इदा करदे हां, जिथे तुसी मेरे बच्चियां नू मारिया राजिंदर ढाबा दे बाहर आके मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड तानू कुट देन, एक एक थप्पड़ 12 नू लगा देन, तानू मंजूर है? जी सॉरी फील करते हैं। सॉरी नहीं, अगर मारिया है बस नहीं दसिया उसने अपने मुंह नाल बोले मैं माफी मांगता। कितना क्या किसने तू मारिया सीगा? मैनू ये दस क्यों मारिया सीगा? क्यों मारिया? क्यों मारिया तू मेरे हस्बैंड नू? क्यों मारिया? माफी है जी। नहीं मेरे मैनू ये दस तू क्यों मारिया? बस सॉरी भैन जी। नहीं सॉरी दी गल नहीं है, मैनू पहले दस तू मेरे हस्बैंड नू मारिया क्यों? मैनू पता नहीं सीगा कि वो आर्मी ऑफिसर। आर्मी दा अफसर नहीं है तो तू किसी नू भी मार सकदा है। तू 12 बंदे लेके डंडे मार के तू मेरे बच्चे दी पिठ तोड़ी, तन्नू मैं मार, तू अपना सिर तक डंडा मार के अपना सिर तोड़ेगा। वहीं इस मामले के बाद बीजेपी नेता प्रणीत कौर ने तमाम एक्स सर्विसमैन के साथ मिलकर डीसीपी को एक मेमोरेंडम सौंपा है। इसके साथ ही तमाम लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर विरोध भी जताया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।